हर महीने 2 महीने में एक शिविर लगवाऊंगा, बाहर से डॉक्टर को बुलाऊंगा, स्पेशलिस्ट, हर अलग अलग बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाऊंगा। हमारी इतनी बड़ी पंचायत है, लेकिन हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज पे कोई ये नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ग्राउंड का मैं कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो मैं सोचा हूँ कि एक ऐसा कैब बनाऊँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर वार्ड 2 वार्ड को जाके कवर। आपके ही परिवार से 2 कैंडिडेट, आप एक मुखिया कैंडिडेट के लिए हैं और आपके भाई जो हैं वो सरपंच कैंडिडेट के लिए, तो एक ही परिवार से 2 कैंडिडेट का होना, जनता तो कंफ्यूज हो जाए। पर्सन वो चुनना है जो मेरा काम का लायक हो, वो किस परिवार से है, किन का भाई है, किन का बेटा है, या किन गांव से आ रहा है, किन वार्ड से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो सबसे लंबे समय से है, लंबे अरसे से है, जो इस फील्ड को कवर किए हुए हैं या जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, हमारे नेमातुर साहब, वो तो 7वीं पास है। बाकी उस बीच में जो खालेक मुखिया को दिया गया, इनकी क्वालिफिकेशन जो भी रहा हो, लेकिन इनको एक राजनेता एक जो होना चाहिए, जो एक आवाज़ बन के जाए कि लीडर का जो, अगर हमको लगता है सही माने में लीडर का मीनिंग ही नहीं पता कि लीडर होता क्या। आपके सामने जो भी कैंडिडेट है, चाहे नियामतुर साहब हो चाहे खालेक साहब हो, ये एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इनको बहुत तजुर्बा है, पंचायत में मुखिया बन के भी रहे हैं। आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, कितना मुश्किल होगा? ये स्वाभाविक बात है एक्सपीरियंस, बट कोई भी एक्सपीरियंस पैदा नहीं होता, एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन ये लोग इतने बड़े विपक्ष हो करके, जबकि अब 1600 और 1800 लमसम 3400 लोगों ने इनको पसंद किया, इन दोनों को, लेकिन इन 5 सालों में कभी भी इन दोनों ने उन लोगों की हालात या हाल के बारे में पूछने की कोशिश नहीं। बदलाव का क्या मीनिंग है? बदलाव का मतलब है कि किसी को भी चुन लिया जाए, या फिर बदलाव का सेंस कुछ और भी है? जीता जागता उदाहरण जो हमारे देश का है, मनमोहन सिंह रहे 10 साल और नरेंद्र मोदी जी आए, बदलाव तो हुए, लेकिन बदतर से बदतर हालात हो गई। तो ऐसा नहीं हो कि बदलाव के चक्कर में ऐसे कैंडिडेट को भी हम कर दे वोट और फिर मेरा जो हालात है वो और बदतर हो जाए। मैं कहता हूँ ठीक है, बदलाव है, बदलाव करनी है, अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो बेटर ऑप्शन के साथ जाना है। जनप्रतिनिधियों से मिलने का दौर और सिलसिला लगातार हमारा जारी है, और आज हम जिस जगह पहुंचे हैं ये बरारी प्रखंड का पश्चिमी बारीनगर का पंचायत है। 17 वार्डों से मिलकर ये पंचायत बना है, और अभी वर्तमान मुखिया यहाँ के नियामतुर रहमान साहब हैं। 15 साल से, पिछले 20 साल की अगर हम बात करें, 15 साल से नियामतुर रहमान साहब मुखिया हैं, और एक टर्म जो है खालिक साहब को मौका मिला था। आज हम बात करने के लिए आप पहुँचे हैं एक वावी मुखिया प्रत्याशी आदिल साहब से, पश्चिमी बारीनगर पंचायत से बिलोंग करते हैं और एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं, पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे आदिल साहब से कि आखिर उनका चुनावी मुद्दा क्या है। आदिल साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, वेलकम। सबसे पहला सवाल है कि आपके पश्चिमी बारीनगर पंचायत का जो मुख्य समस्याएं हैं 2-3, वो आप बताएं। देखिए, एक्चुअली समस्या तो कई हैं, आपको मैं बता दूं कि 2 जो हमको नज़र आ रहा है, जैसे आपने कहा कि गिनती के तौर पे 2 ऐसे मुख्य जो बताए, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 मेरे नज़र से बहुत ही निहायत ज़रूरत था जो अब तक नहीं हो पाया, जो कि हम कहेंगे कि एजुकेशन, चूँकि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ तो मैं एजुकेशन से ही मैं आपको रिलेटेड बताना चाहूँगा कि मेरा पंचायत में सबसे बड़ा अगर मदरसा है तो फाइजुल गुरबा करामतपुर है, जो करामतपुर फुलकावड़ी के एंड में है, पश्चिम छोर में है, और वहीं पर एक बिलामरी पट्टी स्कूल भी है जो कि अभी उत्कर्मिक है। और मैं जो समझ रहा हूँ कि वो जो करामतपुर से जोड़ने वाली एक रास्ता है, जो कि आप कहे कि ये क्या कहते हैं, आपका एक धार है, उस धार के बीच में जो है 20 जो जोड़ती है वो रास्ता, वहाँ पे निहायती एक जो है पुल की ज़रूरत थी, लेकिन अब तक नहीं हुआ। मैं बताऊं कि जब बारिश का समय होता है या पानी हो जाते हैं उस धार में, तो उसको किसी भी स्टूडेंट को, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, बहुत बड़ी आबादी है, हम आपको बता दें कि हमारे 17 नंबर वार्ड तो है ही, अलग हमारे जो जिस कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, बच्चे जो भी आते हैं हमारे, या फिर अदर पंचायत के जरलाही के भी कुछ अंग हैं जो जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी अगर आना चाहेंगे, उस मदरसे में नामांकित है या पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने जाते हैं, तो 3 से 4 महीना उनको इतनी दिक्कतें झेलनी होती है, क्योंकि उनको पूरा फुलकावाड़ी घूम करके उनको उस मदरसे स्कूल जाना होता है। और फुलकाड़ी की भी जो रास्ते का स्थिति है वो भी सही नहीं, क्योंकि दो तरफा गाँव है, अभी इससे सड़क है, तो कई बार क्या जल जमाव हो जाता है, बच्चियों को जो है बिल्कुल पानी में तैर के जाना पड़ता है, समझ लिए कि आप गंदे पानी से उसको निकलना होता है। तो ये निहायत ही ज़रूरी था जो अब तक नहीं हो पाया।
और दूसरा मैं उसी से जुड़े कहूँगा कि जैसे फुलकवाड़ी के कुछ बड़ी आबादी जो है जाकर के बांध के किनारे बैठे, जो आपका कुर्सेला धार के उस पार होता है, तो वहाँ पर भी जो ये एक ब्रिज की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। पिछले 20 साल का अगर हम बात करेंगे, 15 साल नियामतुर रहमान जो अभी वर्तमान के मुखिया हैं, उनको जो है लोग जनता चुने और एक बार खालिक साहब को चुने। क्या 15 सालों में इन सारी सुविधाओं को मुहैया कराने में वो सक्षम नहीं रहे? बिल्कुल, वो तो सामने है, वो पब्लिक भी, आप जाएंगे पब्लिक रिपोर्टिंग देखेंगे या फिर मैं जो आपको वे बताया, रास्ता बताया, आप जाएंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़रूरत है, कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं जो अब तक नहीं हो पाया। मैं आपको क्या बताऊं कि चाहे वो 15 साल में 5 साल खालिक को दिया गया, उन्होंने भी कुछ भी ऐसा कोई पहल नहीं किया, कोई इस तरह का काम नहीं किए जिससे कि वो सुविधा मिल सके। और भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं मैं आपसे बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आपने 2 काम बताया तो मुझे मेरे नज़र से ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगर इससे अगर हट के कहेंगे जो कि इंसान से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो होता स्वास्थ्य विभाग। हमारी इतनी बड़ी पंचायत 17 वार्ड में से एक वार्ड है जो आपका कोसी के उस पार जो 1 नंबर वार्ड है, उनको शायद बरारी नज़दीक पड़ता होगा, लेकिन हम लोगों के लिए हर किसी के लिए बहुत दिक्कत है। और आज तो कुछ रोड जैसे कि बांध वाला रोड आज 4 साल 5 साल में बन गया है, एक ही स्वास्थ्य अब तक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। इतनी बड़ी पंचायत में बहुत ही हमको तकलीफ़ होती है ऐसी बात करने की, क्योंकि ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, चाहे किस तरह की बीमारी हो गया या जैसे डिलीवरी पेशेंट है, तो वो स्थिति है तो कि आपने कहा एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं है, जबकि पंचायत में होना चाहिए। तो वहाँ की जो भी प्रसव वाली महिला है, डिलीवरी पेशेंट है या फिर जो भी बीमारी के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं? फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? या तो फिर सदर क्या कहते हैं आपका रेफरल बरारी जाएंगे, या तो फिर कटिहार सदर हॉस्पिटल जाएंगे, या तो निजी कोई स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना इलाज कराएंगे, प्राइवेट में जाकर के। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जब आपके पास कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं, तो आप छोटे बड़े जो भी बीमारी हो वो आपको बाहर जाएंगे, या तो फिर जो गाँव घर में प्रैक्टिशनर है उससे इलाज कराएंगे। बस यही उपाय है, दूसरी कोई उपाय नहीं। समाज का विकास के लिए एक शिक्षित मुखिया का होना कितना जरूरी है? मेरे ख्याल से मैं तो कहूँ कि इसका एक एग्जाम्पल है कि सोनार ही सोने का हर चीज़ जान सकता है, प्योरिटी जान सकता है। तो मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि अगर किसी भी पंचायत में या किसी भी फील्ड में अगर एजुकेटेड पर्सन नहीं है, एजुकेशन लेस लोग हैं, तो वहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। ये मैं बहुत बारीकी से समझ सकता हूँ और वो दिख रहा है, मुझे अपने पंचायत में भी दिख रहा है। क्या यही वजह है कि आज तक आपके पश्चिमी बारीनगर में उस तरह का कोई एजुकेटेड मुखिया चुना नहीं गया है, जिस वजह से ऐसा दुर्दशा है? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हमारे जो सबसे लंबे समय से है, लंबे अरसे से है, जो इस फील्ड को कवर किए हुए हैं या जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, हमारे नेमातुर साहब, वो तो 7वीं पास है, ठीक है। और ये क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या स्टेज हो आप समझ सकते हैं। बाकी उस बीच में जो खालिक मुखिया को दिया गया, इनकी क्वालिफ़िकेशन जो भी रहा हो, लेकिन इनको एक राजनेता एक जो होना चाहिए, जो एक आवाज़ बन के जाए कि लीडर का जो, अगर हमको लगता है सही माने में लीडर का मीनिंग ही नहीं पता कि लीडर होता क्या है। लीडर का मतलब होता है कि आप जिस जगह से आ रहे हैं, जिस एरिया से आ रहे हैं, या जिस समाज आपको चुन के भेज रहा है, उनकी हक की बात को आपको रखना है, जहाँ पे उन्हें हक मिले, इंसाफ मिले, जहाँ पे उनको हर चीज़ मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने वो चीज़ अपना पाया। अगर अपना पाता तो उसको दूसरे टर्म में क्यों फेंक देता। ये तो समझ लीजिए कि हमारे पश्चिमी बारीनगर के लोगों के लिए ऑप्शन नहीं थी, तो चाहे खालिक को करेंगे, नेमातुर के विरोधी हैं वो खालिक को कर रहे थे, इस तरह का होता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर इसके अंदर एजुकेशन थी या पढ़े लिखे हैं, तो उस तरह से जो है एक्सप्लेन कर पाए अपने काम को, या लोगों की बातों को ले जा करके किसी भी ऑफिस में हो या कहीं पर भी रख पाए हो, जिससे कि हालात बेहतर हो। देखिए, आप एजुकेटेड हैं और उसी बेसिस पे आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक जो तजुर्बा है उनका भी ज़रूरत पड़ता है पंचायती चुनाव में। आपके सामने जो भी कैंडिडेट है, चाहे नियामतुर साहब हो चाहे खालिक साहब हो, ये एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इनको बहुत तजुर्बा है, पंचायत में मुखिया बन के भी रहे हैं। आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, कितना मुश्किल होगा? देखिए, एक्चुअली क्या है कि आप जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात कहा, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, अगर एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता तो फिर वो और डिक्शनरी में नहीं होता, ये स्वाभाविक बात है एक्सपीरियंस। बट कोई भी एक्सपीरियंस पैदा नहीं होता, एक्सपीरियंस हो जाते हैं अगर मौका मिला। और मैं जिस तरह आप समझ सकते हैं, मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और मुझे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही फील्ड में, तो मैं तो इलेक्शन लड़ ही रहा हूँ, एजुकेशन पर्सन अनएजुकेटेड के बीच में इलेक्शन ही हो रहा है। आप समझ लीजिए कि बस यही एक ही मेरा जो, अगर इलेक्शन में हम देख रहे हैं तो बस यही है मुद्दा। लोग और जो कैंडिडेट हैं उनके एजुकेशन और मैं जो हूँ वो लोग समझ रहे हैं। अच्छा, आप जनसंपर्क जो कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, आपका मुख्य मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा?
देखिए, मैं तो लोगों से हमेशा ये कह रहा हूँ, चाहे ए टू जेड कोई भी आए उससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, बट अच्छे इंसान आना चाहिए, पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन आना चाहिए। मैं लोगों से कहता हूँ, अगर आपके पास अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, तो आप जिसके साथ जा रहे थे, जिस हाल में थे, जी रहे थे। लेकिन अगर आपके पास बेहतर ऑप्शन हो, अगर कोई एजुकेटेड पर्सन हो, तो आपको उसके साथ आना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने भी हमारे पंचायत के जितने भी पढ़े लिखे यंग जनरेशन के लोग, एजुकेटेड पर्सन है, समझदार लोग हैं, वो इस बार बिल्कुल सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे। मैं कहता हूँ कि और जितनी भी समस्या है उस समस्याओं पे भी मैं बात करता हूँ कि बहुत ऐसी समस्या, जैसे मैंने आपको गिनाया, एक उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत निहायत ज़रूरी है, वो आज तक नहीं हो पाया। उस पर कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं। हमको तो तकलीफ़ होती है। आप जैसे कहा कि आप जो जा रहे हैं और भी कैंडिडेट हैं, तो उस बीच में क्या होता है, मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको सिंपल सा पिछला इलेक्शन का मैं रिजल्ट के साथ आपसे बात रखना चाहूँगा। हालांकि शायद जो कैंडिडेट हैं उनको लगेंगे, लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा, प्योर गोल्ड डज नॉट फेयर द फिल्म। तो इसमें जो है पिछले इलेक्शन का रिज़ल्ट ये है, हालांकि 4 कैंडिडेट रहे, 4 कैंडिडेट रहे अशोक शाह को लगा करके, निमातुर रहमान जो वर्तमान में है, उसके बाद अब्दुल खालिक साहब रहे हैं, अशफाक रहे हैं और अशोक शाह रहे हैं। पिछला इलेक्शन का रिजल्ट मैं आपको बता दूं कि अशोक शाह ने 362 वोट लाए। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, अशफाक साहब ने जो है 1632 वोट लाए और 1821 वोट खालिक लाता है, और आपका जो है 2145 वोट निमातुर रहता है। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ इस बात की होती है, जो जीते हुए हैं वो जो कर रहे हैं, जो मनमनाही हो रहा है वो तो हो ही रहा है, समाज जान रही है, सब कोई जान रहे हैं। लेकिन ये लोग इतने बड़े विपक्ष हो करके, जबकि अब 1600 और 1800 लमसम 3400 लोगों ने इनको पसंद किया, इन दोनों को, लेकिन इन 5 सालों में कभी भी इन दोनों ने उन लोगों की हालात या हाल के बारे में पूछने की कोशिश नहीं की। तो मैं तो ये समझता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि ऐसे लोगों का प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं जो आपका हाल कभी पूछते नहीं है, इसलिए कि उसके पास कोई हल नहीं होता। हल जहाँ पे होना है उसकी ज़ुबान नहीं चलती, तो ऐसे लोगों को क्यों करेंगे वोट? अगर अच्छा, अक्सर हम लोग पंचायत में जाते हैं तो खासकर कि युवाओं से सुनने को मिलता है कि इस बार बदलाव के मूड में है। लगभग पंचायतों में हम लोग जाते हैं तो बदलाव का क्या मीनिंग है? बदलाव का मतलब है कि किसी को भी चुन लिया जाए, या फिर बदलाव का सेंस कुछ और भी है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और रियलिटी मैं ऐसे बातों को मैं रखता भी हूँ जनता के बीच में कि इस बदले में मत जाइए आप लोग कि सिर्फ बदलना है, और चेहरा कई हैं, आपके पास ऑप्शन भी है। लेकिन मैं एक उदाहरण भी देता हूँ कि अभी जीता जागता उदाहरण जो हमारे देश का है, मनमोहन सिंह रहे 10 साल और नरेंद्र मोदी जी आए, बदलाव तो हुए लेकिन बदतर से बदतर हालात हो गई। तो ऐसा नहीं हो कि बदलाव के चक्कर में ऐसे कैंडिडेट को भी हम कर दें वोट और फिर मेरा जो हालात है वो और बदतर हो जाए। मैं कहता हूँ ठीक है, बदलाव है, बदलाव करनी है, अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो बेटर ऑप्शन के साथ जाना है। हालांकि खेल कई खेला जाता है, आप भी जानते होंगे पंचायती इलेक्शन में, बट क्या है कि मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है हमारे पढ़े लिखे यंग जनरेशन पर भी, समझदार लोगों से भी, बुजुर्गों से भी मेरा दिल कहता है कि वो लोग अच्छे लोगों को चुनेंगे और जो हक की बात रख सके ऐसे लोगों को चुनेंगे। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो किन कामों को सबसे पहले आप करेंगे? देखिए, कई काम है, तो मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मेरा पहला एजुकेशन पे फोकस होगा। एजुकेशन पे फोकस ये होगा कि हालांकि देखिए अभी हमारे मरघिया कई स्कूलें हैं, मदरसे हैं और कई क्या कहते प्राइवेट भी इदारे हैं, और वहाँ से भी अच्छे बच्चे अच्छी तादाद में तालीम हासिल कर रहे हैं। बट मैं इसको समझता हूँ कि निजी जो है एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। निजी मतलब ये है कि नामांकन भले किसी स्कूल मदरसे में है, बट क्या है कि अगर किसी को मैट्रिक की तैयारी करनी होती है तो प्राइवेट से उसको कोचिंग लेना होता है, दिस दैट, तो इस तरह का वो उसको अब निजे इन्वेस्ट करके तो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। मैं अगर इसमें आया तो मेरी कोशिश रहेगी, मैं एक शेड्यूल बनाया हूँ एजुकेशन पे। और क्या है कि इसको मैं इसलिए निजी कहता हूँ कि उस एजुकेशन क्या है, इसका लेवल क्या होता है कि मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद बैठ गए, जबकि इससे समाज को ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ज़्यादा क्या हो गया, अपना घर का फॉर्म फिलअप करना हो या दिस दैट, अपना घर का जो काम होता है, कागजी काम, वो कर लेते हैं या बेहतर ढंग से कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि मेरा बेटा भी एजुकेटेड पर्सन है या ग्रेजुएट है। बट मैं समझता हूँ कि एक ऐसा एजुकेशन होनी चाहिए हमारे समाज में, ऐसी एजुकेटेड पर्सन आना चाहिए जिससे खुद का भी हो और समाज का भी भलाई हो। तो ऐसी जगह क्या है, जैसे आपके ब्लॉक में कोई ऐसा ऑफिसर हो, आप बीपीएससी का कोई ऐसा तैयारी, ऐसा कोई शेड्यूल बनाए, तो मैं ऐसा एक शेड्यूल बनाया हूँ कि जैसे एक ओकेजन होता है, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी में
पूरे हमारे पंचायत में जो है हर जगह पे प्रोग्राम होता है। मैं स्पेशली एक प्रोग्राम रखूँगा, उसमें से अंडर क्या कहते हैं सुपर 10 या सुपर 20 जो भी होगा, मैं स्टूडेंट को कलेक्ट करूँगा और उस स्टूडेंट का मैं निजी तौर पे चाहे जो भी चैरिटी के इससे हो, माध्यम से हो, जिस तरह से और भी इदारे चल रहे हैं जैसे होगा, लेकिन मैं ऐसी एक तैयारी कराऊँगा उस बच्चे को BPSC या ISC या IPS IAS का मैं तैयारी उस रैंक में ले जाना चाहूँगा, ताकि हमारे बच्चे या क्या कहते हैं जर्नलिस्ट का तैयारी कराऊंगा, जिससे कि अच्छे अच्छे प्रेस रिपोर्टर बन सके, अच्छे चैनल में हो, हमारे बात हक की बात चैनल में बैठ के भी करे, सदनों में करे, ऐसे लोग जाएं सदनों में करें। और जो जैसे IAS IPS के रैंक होंगे तो DM SDM बनेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि ऐसी जगह पे जब अपने लोग होंगे तो हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। दूसरा मैं एक ऐसा सोचा हूँ कि एक ऐसा हमारी इतनी बड़ी पंचायत है, लेकिन हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज पे कोई ये नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ग्राउंड का मैं कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो एक ग्राउंड का भी मैं ये करूँगा, जिससे कि मतलब कि इससे बहुत सारी बात है कि हमारे बच्चे तो इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन जो भी है कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई स्कोप नहीं मिल पाता, क्योंकि उसको एक्सरसाइज में जैसे कि आप आर्मी का हो या एयरफोर्स का हो या क्या कहते हैं बिहार पुलिस का हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जो आजकल फिजिकल चाहिए वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाते हमारे बच्चे। तो मैं चाहूँगा कि एक ग्राउंड हो जिसमें हमारे पूरे मरघिया पंचायत के बच्चे जो है पश्चिमी बारीनगर के बच्चे जो हैं उसका भी तैयारी करें। दूसरी बात क्या है कि मैं एक स्पेशल, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया यानी कहा जाए कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मैं सोचा हूँ कि एक ऐसा कैब बनाऊँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर वार्ड 2 वार्ड को जाके कवर करे, जैसे जाति आय आवास हुआ, चाहे आपका क्या कहते बिजली बिल पे करना हुआ, चाहे आपको जैसे ज़मीन ये क्या कहते हैं रसीद कटाना हुआ, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिले सबको, जितनी भी पंचायत में सबको मिले। और उसके अलावा जो है मैं चाहूँगा कि ये एक जो करप्शन बहुत बड़ी फंडा है, इसे मैं दूर करना चाहूँगा, चाहे वो शौचालय के नाम से हो, चाहे आपका इंदिरा आवास के नाम से हो, इस तरह का जो है ये आप तीसरा अगर ये नहीं बनती, जो मैंने कहा कि अभी पहल हो रही है इस आपका क्या कहते हैं मदरसे को और करामतपुर से जोड़ने वाली ब्रिज के बारे में, अगर ये नहीं भी होता है तो मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको क्लियर करूँगा। अच्छा, आप अपने पंचायत वासियों को चुनाव के सिलसिले में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, लोगों से मेरा अपील रहेगी कि आप बिल्कुल दिल से वोट करें, और अगर आपको इस करप्शन या हर चीज़ से आपको अगर फ्रेश होकर के रहना है, फ्रेश पंचायत चाहिए, एक बेहतरीन पंचायत चाहिए, तो एक बेहतरीन लोगों को चुनना है। चंद पैसों के लिए किसी को पैसे की तरफ नहीं जाना है, अच्छे इंसान से जो भी हो बेहतर से बेहतर एजुकेटेड पर्सन को चुनना है। चूँकि आज जो ज़माना है, जो हालात है हिंदुस्तान की, तो एजुकेशन की बहुत अहमियत है। अगर आप अच्छे जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छे काम करेंगे, अपने आपकी बात जो है अच्छी तरह से किसी भी जगह पे रखेंगे, चाहे किसी सदन में हो, चाहे किसी मंच में हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, आपकी हक की बात जो है वो करेंगे। क्योंकि आज जो है हक मिल नहीं रहा है, बल्कि छीनना पड़ रहा है, अपनी आवाज़ से, अपनी इल्म की ताकत से, अपनी एजुकेशन से जो है आपको वो प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, हमारी मीडिया जानकारी के अनुसार में मैं आपसे ये बात पूछ लेता हूँ कि आपके ही परिवार से 2 कैंडिडेट, आप एक मुखिया कैंडिडेट के लिए हैं और आपके भाई जो हैं वो सरपंच कैंडिडेट के लिए, तो एक ही परिवार से 2 कैंडिडेट का होना, जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी इसमें। देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये इलिटरेटों की सोच हो सकती है, अनपढ़ की सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़े लिखे इंसान है, जो समझदार इंसान है, वो समझ रही है कि हमें पर्सन वो चुनना है जो मेरा काम का लायक हो। वो किस परिवार से है, किन का भाई है, किन का बेटा है, या किन गांव से आ रहा है, किन वार्ड से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट आदिल नहीं आता है, कोई दूसरा आएगा, तो क्या उसका हर घर के सदस्य तो बन नहीं जाएगा मुखिया, आखिर कोई तेहल्ला ही बनेगा। तो जब कोई तेहल्ला बनेगा तो उसको काम से मतलब रखना है या कौन पर्सन है उससे मतलब रखना। हाँ, वो उस पर्सन से ज़रूर मतलब रखेगा, उस कैंडिडेट से मतलब रखेगा, उनका बिहेव का, उनका कैरेक्टर का, उनका क्या रोल रहा समाज में, क्या उनका ये है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस परिवार से आ रहा है, किनका भाई है या किस, इससे तो हमें नहीं लगता कि कोई, हाँ कई होते हैं जो ऐसे आदमी है पूछते हैं कि इस तरह से होगा, कैसे होगा, तो मैं इसे यही बात से समझाता हूँ कि सपोज दैट आदिल हट गया तो कोई तो तेहल्ला ही बनेगा ना। ऐसा कहीं आपको नुकसान तो नहीं होगा, मुखिया कैंडिडेट में आपको नुकसान भी हो सकता है ना इससे? बिल्कुल, जो मेरी जो सोच है और मुझे जो उम्मीद है हमारे आवाम पर, हमारे समझदार आवाम पर और पढ़े लिखे आवाम पर, कि बिल्कुल इस सब बातों पे नहीं जाएंगे। वो एक अच्छे कैंडिडेट अगर मुझे उन्हें लगता है तो बेखौफ होकर के हमें चुनेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है इस पर, कोई शक नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ पश्चिमी वारीनगर से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, युवा हैं, एजुकेटेड हैं और कुछ बदलाव करने का मूड में है। जैसा इस इनके साथ में बात करने से ये बात तो पता चला कि इनके अंदर में एजुकेशन के मैटर में जो पंचायत में एक विकास होना चाहिए और स्वास्थ्य के मैटर में जो विकास होना चाहिए और डिजिटल के क्षेत्र में जो इन्होंने एक फंडा रखा, ये लोगों को शायद समझने की दरकार है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये कितना पब्लिक को अपनी ओर खींच पाते हैं और कितना लोग भरोसा इन पे दिखा पाते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। मैं शाहिद सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ, SQ मीडिया, पश्चिमी वारीनगर।